क्या प्रॉब्लम तुमको था उसमें? सॉरी, मैंने हैरोड और डोमर का जो दोनों फॉर्मूला है ना सर, वही थोड़ा सा इशू लग रहा था। क्या चीज? लाओ तो। जो कॉपी दे जरा मेरे, एक मिनट सर, सर एक मिनट। हाँ सर, जैसे शॉर्ट में एक बार अगर बोलना हो तो हैरोड का जो मॉडल है, इसका फॉर्मूला क्या सर, आई बराबर डेल्टा के, ये सही रहेगा सर? या फिर ये जो तीनों दिए थे, GW गारंटेड ग्रोथ जो दिए थे, और फिर नेचुरल ग्रोथ, ये तीनों के बारे में बताना होगा सर? उसी के बारे में बताना पड़ेगा। ये तीनों के बारे में बोलना होगा ना सर? एक्चुअल ग्रोथ जो है, वारंटेड ग्रोथ है, इसके बारे में? हाँ, वो तीनों जहाँ बराबर होता है जी सर। उसको क्या कहते हैं? नहीं पता है सर। सर जी हाँ सर, छुरीधार संतुलन। द्विधार संतुलन। जी सर, तीनों जहाँ बराबर वो छुरीधार संतुलन। फॉर्मूला में क्या क्या लिखी? सर हमको यही इसमें, तो Y सर इसमें डाले हैं हैरोड में आई बराबर डेल्टा के, और इसका है डेल्टा आई बराबर डेल्टा एस। हेलो, और ज्वाइन करो ना। डोमर का सर लिखे हैं डेल्टा आई बराबर डेल्टा एस।
प्रणाम सर। पूछो। मनीषा, जी सर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में कि रोस्टो महोदय ने कितने स्टेजेस में ग्रोथ को बांटा है? श्रीमान रोस्टो महोदय ने 5 स्टेज में ग्रोथ को प्रणाम सर। तो बांटा है। पहला है परंपरावादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आत्मस्फूर्ति से की अवस्था, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा है कि विकास की ओर अग्रसर, और पांचवा है वो प्रगति की ओर अग्रसर। चौथा भूल गए सर। पहला परंपरावादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, और परिपक्वता की दौर, परिपक्वता की दौर, और एक है उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। है मास कंजन। क्वेश्चन जो है जी सर। उससे तुमसे पूछेगा, श्वेता तुम बताओ रोस्टो का स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या है? सर हम बताएं। हाँ, श्रीमान रोस्टोव की मॉडल की 5 अवस्थाएं हैं, आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। पहला है परंपरावादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, चौथा है परिपक्वता की दौर की अवस्था है, पांचवा है अत्यधिक उपभोग की अवस्था। उच्च उपभोग की अवस्था, उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। मनीषा तुम बोलो तो। श्रीमान रोस्टो महोदय के आर्थिक विकास के 5 स्टेजेस। पहला है परंपरावादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा है परिपक्वता की अवस्था, और पांचवा है प्रगतिशील की आर्थिक विकास। उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। उच्च उपभोग स्तर, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, उच्च उपभोग का स्तर। उच्च उपभोग का स्तर। तुम श्वेता बोलो तो स्टेज ऑफ ग्रोथ को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में से श्रीमान 5 भागों में रोस्टोव की आर्थिक विकास की अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। पहला परंपरावादी अर्थ, दूसरा आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की दौर की अवस्था, पांचवा उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। सर इसका इंग्लिश में ही सर ठीक रहेगा? सर इसका इंग्लिश आत्मस्फूर्ति का रहेगा ना? तीसरा हाँ जैसे सर आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, तो तीसरा हो जाएगा आत्मनिर्भरता। अभी चौथा आत्मस्फूर्ति होगा। नहीं, तीसरा है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। परिपक्वता हो जाएगा। पहला परंपरावादी अर्थव्यवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की दौर की अवस्था, पांचवा उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। हाँ, तुम श्वेता क्या कह रही हो? वही तीसरा कंफ्यूज हो रहा था, वही लिख रहे थे सर। फर्स्ट है परंपरावादी की अर्थव्यवस्था, सेकंड है आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, थर्ड है आवाज साफ करो। हेलो सर, अभी सही है? हाँ सही है सर। फर्स्ट है परंपरावादी की अर्थव्यवस्था, सेकंड है आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, थर्ड है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, फोर्थ है परिपक्वता की दौड़ की अवस्था, और पांचवा है उच्च उपभोग का स्तर। उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। उच्च उपभोग स्तर की अवस्था। जी सर।
बेटा तुम क्या बोल रही थी इंग्लिश वाला? अच्छा, इंग्लिश में इसका जो है ना क्या कहते हैं, एक है प्री टेक ऑफ, परंपरावादी अर्थव्यवस्था कहते हैं प्री टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी है मास कंजम्पशन। तो इसको इंग्लिश में भी बोला जा सकता है। हाँ हाँ। हिंदी वाला में थोड़ा सा बोलने में हो जाता है कहीं। परिपक्वता की दौर की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी, एक है मास कंजम्पशन। पहला स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी। जी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी परंपरावादी। परंपरावादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है प्री टेक ऑफ, प्री टेक ऑफ, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। जी। तीसरा है टेक ऑफ, आत्मस्फूर्ति टेक की ऑफ, अवस्था। जी आत्मस्फूर्ति की अवस्था। जी। चौथा है ड्राइव टू मैच्योरिटी। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ड्राइव टू मैच्योरिटी है ना? ड्राइव टू मैच्योरिटी, हाँ। परिपक्वता की दौर की अवस्था। परिपक्वता की दौर। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। उच्च भोग स्तर की अवस्था। ऐसे तो वो चित्र में दिखाने के लिए कहेगा, जी जी अगर कागज देगा कहेगा इसको चित्र से दिखाइए, जी। इसी तरह से खींचना है। की जो रेखा है जीएनपी की रेखा।
श्वेतागर बोलेगा कि चित्र द्वारा इसे दर्शाइए, जी सर। यही चित्र खींच देना। ओके सर। उतार ली ना? जी सर उतार लिए। अगर कहेगा कि टेक ऑफ स्टेज का चित्र दिखलाइए, टेक ऑफ स्टेज का चित्र दिखलाइए। टेक ऑफ स्टेज। इसमें अर्थव्यवस्था स्वयं विकास के दौर में आगे बढ़ने लगता है। म्यूट करो श्वेता, म्यूट करो तुम।
तो क्वेश्चन पूछेगा व्याख्याता के इंटरव्यू में, क्या भारत टेक ऑफ स्टेज में है? जी सर, है टेक ऑफ स्टेज में। इसमें एक उदाहरण देना है। 1984 में डब्ल्यू रोस्टो भारत आए थे जी और उन्होंने भारत के सारे उद्योगों को के विकास को देखकर कहा कि भारत जो है टेक ऑफ स्टेज से बाहर निकल गया। पोस्ट टेक ऑफ स्टेज। ड्राइव टू मैच्योरिटी जी सर, चौथा स्टेज सर ड्राइव टू मैच्योरिटी बोला होगा सर। को बोलता है पोस्ट टेक ऑफ स्टेज। को बोला जाएगा पोस्ट टेक ऑफ स्टेज। अच्छा जी। पोस्ट टेक ऑफ स्टेज को मतलब क्या हो गया? ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी। राजीव गांधी की सरकार आई जी उन्नीस सौ चौरासी में इंदिरा गांधी का हत्या हुई थी सर। हत्या हो गया था। जी 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या हो गया तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जितना भी काम किए वो सब ये मान के किए कि भारत जो है टेक ऑफ स्टेज से बाहर निकल गया। उस समय में हर रोज जो है एक टीवी टावर लगाया जाता। जैसे अभी है ना कि हर रोज कितना आदमी को टीका लगेगा। उस समय था कि हर रोज कहीं ना कहीं भारतवर्ष में टीवी का टावर लग रहा था। एगो दूगो चैनल था, बढ़ के सैकड़ों चैनल। टीवी का सर टावर लगा था। टीवी का टावर। अगर टीवी नहीं ना था भारतवर्ष में, टीवी नहीं था। जी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है 84 में आया था। उसी को कलर टीवी में कन्वर्ट किया और पूरे देश में फैलाया। टेलीफोन बूथ, कंप्यूटर भी सर। और कंप्यूटर, पोस्ट टेक्नोलॉजी। टेक ऑफ स्टेज का सारा काम किया। जी भारत टेक ऑफ स्टेज क्रॉस कर गया, इसको डब्ल्यू रोस्टो ने ही कहा। भारत के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को देखते हुए भारत को पोस्ट टेक ऑफ स्टेज ड्राइव टू मैच्योरिटी में कहा। और उसी को ध्यान में रख के श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब का विस्तार किया।
क्या कहता है इंटरव्यू में इतना ही आपको स्पष्ट कर देना। बेटा क्या भारत टेक ऑफ स्टेज में है? सर टेक ऑफ स्टेज से बाहर निकल चुका है और ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज में है। श्वेता बोलो तो। श्रीमान, भारत टेक ऑफ स्टेज से बाहर आ गया है। जैसा कि रोस्टोव महोदय ने 1984 ईस्वी में कहा था कि भारत पोस्ट टेक ऑफ स्टेज में है, यानी ड्राइव टू मैच्योरिटी की अवस्था में है। अच्छा, अब इसी को पढ़ लो। ओके सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मनीषा को पूरा याद है क्या? स्टेज है, स्टेज ऑफ ग्रोथ। लेकिन बोलने में हड़बड़ा गए थोड़ा। जी सर, याद तो रहता ही। क्या बोली हो? ड्राइव टू नहीं, लास्ट मैच्योरिटी में, दो ठो। हाँ ड्राइव टू मैच्योरिटी में बोला जाता है। हाँ, जी, अब वही ड्राइव टू मैच्योरिटी, हाई मास कंजम्पशन। हाई मास कंजप्शन में बुला गए। एक्चुअली इसका इंग्लिश याद रहता है, इसका हिंदी वाला थोड़ा सा भूल जाता तो हिंदी अंग्रेजी में प्रयोग कर सकते हैं। वो जो होगा सर।